अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज़ एजेंसी से हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं यमुना नदी पर बने जुड्डो डैम पर। ये वही जुड्डो डैम है जिसमें जब पानी छोड़ा जाता है तो डाकपत्तर बैराज तक वो पहुंचता है। और करीब 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी तो नदी जो थी उसमें पीपीएम की मात्रा लगातार बढ़ रही थी। तो फिर जुड्डो डैम से पानी छोड़ा गया और उसके बाद जब वो पानी डाकपत्तर बैराज पहुंचा तो करीब 1 लाख क्यूसेक से अधिक जो पानी है और पीपीएम जो रहा होगा उसमें जो मिला हुआ उसको हरियाणा और दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो आने वाले दिनों में जैसे बारिश के आसार पड़ रहे हैं और आप फिलहाल भी पीछे मैं दिखा सकता हूं कि किस तरीके से ये भारी मात्रा में जो झील है जुड्डो डैम की, इसमें पीपीएम जमा है। आप देख सकते हैं ऊपर ये पूरा जो है ये पीपीएम तैर रहा है। तो ये आने वाले दिनों में ये बारिश भी जब बढ़ेगी और जो पीपीएम है इसकी मात्रा भी बढ़ने लगेगी तो आने वाले दिनों में फिर इसको और पानी जो है वो छोड़ने के इससे आसार बन रहे हैं। तो पिछले साल करीब 3.5 लाख क्यूसेक भारी मात्रा में जो पानी था वो छोड़ा गया था, जिसके बाद हरियाणा और जो दिल्ली थे उसमें बाढ़ जैसे हालात बने थे। तो फिलहाल जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जो जिसको यमुना का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है उसमें बारिश हो रही है और बारिश के आसार आगे भी बन रहे हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस समय पीपीएम की स्थिति बन रही है तो ये आगे भी भारी मात्रा में पानी छोड़ने के आसार हैं। और जब ये पानी छोड़ा जाता है तो उस दौरान पे जो हमारी जल विद्युत परियोजना है ढकरानी, कुलाल, ढालीपुर और व्यासी जो परियोजना है इनमें भी उत्पादन जो है बंद हो जाता है। तो करीब 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन इन परियोजनाओं में होता है। और इसके अलावा टॉन्स जो नदी है, क्योंकि टॉन्स जो नदी है वो मुख्य रूप से जुड़ती है यमुना में डाकपत्तर बैराज में, तो टॉन्स में भी जब जल स्तर बढ़ता है तो तब छीबरो और खोदरी की जो परियोजनाएं हैं उनमें भी उत्पादन जो है बंद हो जाता है। तो इससे दोहरा एक नुकसान होता है कि बाढ़ तो है ही है, उसके अलावा जो उत्पादन बिजली उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। तो पल पल की रिपोर्ट हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे कि किस तरीके का जल स्तर की स्थिति बनी हुई है, प्रशासन किस तरीके से पूरे मामले पे नज़र बनाए हुए हैं और पल पल की जो हर घंटे की रिपोर्ट जो है वो उत्तरकाशी से और जो जुड्डो डैम है और डाकपत्तर बैराज है उससे ली जा रही है। क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण कल हमें रात को और सुबह अपने ढकरानी, ढालीपुर और छिबरो खोदरी पावर हाउस बंद करने पड़े थे, क्योंकि नदी में का एक तो जलस्तर बहुत बढ़ गया था, साथ ही उसमें गाद, सिल्ट वगैरह की मात्रा भी बहुत बढ़ गई थी। तो किसी भी संभावित हानि से बचने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा था। हालांकि आज दिन तक हमने ये चारों पावर हाउस दोबारा चला दिए थे और विद्युत उत्पादन सुचारू कर दिया था। हमारा कुलाल हालांकि कम मेगावाट में चलता रहा, लेकिन कुलाल भी लगातार चलता रहा। व्यासी तो अपने सुचारू रूप से चल ही रहा था, व्यासी ने अपना पूरा उत्पादन किया है। आगे भी हम देख रहे हैं कि कभी भी मतलब क्योंकि बरसात का सीजन है तो हमारी जो वहाँ निगरानी तंत्र है, हमारा जो प्रबंधन है वो पूरी नज़र रखे हुए हैं। पल पल की जो पानी बढ़ रहा है, शिफ्ट बढ़ रहा है, उस पर नज़र रखे और उसी हिसाब से हम अपने विद्युत ग्रहों को चला रहे हैं। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से विकास नगर से मैं जितेंद्र जोशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।